क्रमांक 1 अध्यक्ष महोदय, मैं भिवंडी शहर का नेतृत्व करता हूँ। इस सभागृह में खड़े रह के एक सदस्य, क्योंकि मेरा मजहब मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम है, मुझे गद्दार बोले, अबू आजमी साहब को गद्दार बोले, ये आपको मानने हैं क्या अध्यक्ष महोदय? रईस शेख साहब रईस शेख मी रईस कासम शेख। Let's introduce Mr. Rais Kasam Sheikh. Sir, thanks a lot for coming. मोबिलिटी बिटवीन मुंबई एंड बिटवीन भिवंडी हम कम से कम 35 से 40 मिनट कम करा देंगे। For all the Bhiwandi folks, I'm taking a... अगर रईस शेख ऑपोजिशन में रह के 160 करोड़ की सब्सिडी ला सकता है साल में, मैं बीएमसी में 10 साल अर्बन प्लानिंग सीख के आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अर्बन इशू ऐसा नहीं है जो हम सब मिलके सॉल्व नहीं कर। इंडिया का 33% पावरलूम इज इन भिवंडी। एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का है। बट आयरॉनिकली जब हम भिवंडी आए, पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप रिलाई नहीं कर सकते। भिवंडी में क्या हुआ, मोती जो गले में आप पहनते हैं, राखी में बांधते हैं, हम चाइना से भी आगे उसमें। महाविकास आघाड़ी सरकार आने दीजिए, मुख्यमंत्री चाहे उद्धव जी हो, बालासाहेब थोराट हो, नाना पटोले हो, कोई भी हो, मैं चेंबर में घुस के मुख्यमंत्री की पहली सिग्नेचर टिस के सर दी। चोर महायुति की सरकार, इसने मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा गद्दारी या दगा ये किया है। एग्जैक्टली 6-7 मिनट का लाठीचार्ज था, लाइट, और उसको इतना प्रोजेक्ट किया, स्प्रेड हुआ। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि मेरी जो माएँ हैं वो न्यूट्रिशन डेफिसिट है। मैं अकेला हूँ जो 3 कंस्टिट्यूंसीज में काम कर चुका हूँ। पहला मेरे को ये जानना है, व्हाई भिवंडी? ओह, आस्क फारिज पठान। अफसोस है सर, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे बाइकला को अच्छी क़यादत आज भी नहीं। Do you know what is Gen Z? नो। What do you think इसका मतलब क्या होगा? डेलुलू। Difficult, really difficult. It's Rip. going down. But I will not like it because I don't like slang. I'm a very big fan of a good English language. At least assembly में तो भिवंडी गूंजता रहता है। मदनपुरे और बाइकला से ज़्यादा गूंजता है। सर ये ऐसा है कि वी आर दी ओजी। मुझे उम्मीद है मेरा इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, पहले आप सब्सक्राइब दबाएंगे क्योंकि बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज आएंगे। ये इंसान ने जो सवालात मुझसे पूछे और मेरे से बाहर जो चीज़ें निकाली, दूसरा शख्स नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो लोकसभा के पॉडकास्ट के सेकंड चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। वी डिड आवर फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज आए कि कुछ लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज किया, कुछ लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस भी आए, एंड वी आर एम्ब्रेसिंग इट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। अब आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट है, ही वाज सपोजिटली आवर फर्स्ट गेस्ट, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो हो नहीं पाया। तो आज के चैप्टर के लिए आज हमने बुलाया है भिवंडी ईस्ट के करंट एमएलए है, समाजवादी पार्टी से आपका ताल्लुक है। पहले घोवंडी से एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, नागपाड़ा की सीट से एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, एंड देन ही प्लान टू contest elections in Bhiwandi where he is the sitting MLA, and yeah, let's introduce Mr. Rais Kasam Sheikh. Sir, thanks a lot for coming. Sir, सामने what do you want me to address you as? Rais bhai, Mr. Sheikh, Rais RS? is okay. Rais bhai. I'm older to you, that's it. Otherwise you can call me Rais. How old is the question? Your Wikipedia says you're 50. Yes, I'm 50 now. But like me and Danish, we were talking about it. You don't look like 50. I'm trying to be younger. How? You're working out or not? I'm trying to work out, trying to be disciplined. People want good-looking politicians nowadays. Yeah, that's true. Like, but you're already someone that we are really happy in terms of that we have people who are coming on social media. So your social media game is really strong. Will definitely. No, I just want to add one thing. Social media brings transparency. Yeah. Because people want to know their leader or representative. So a lot of people take social media as publicity. I take it as transparency. मतलब आप दिन में क्या कर रहे हो, आपके विचार क्या है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया हैज मेड पॉलिटिक्स वेरी ओपन। एब्सोल्युटली, हाँ, अगर सही तरीके में की जाए। बट तो रईस भाई, फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। अगर आई विल गो बाय द फ्लो। थैंक यू। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि जोएब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप पंच मार सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, लिमिट होती नहीं है। ऑलराइट, तो सर पहला जो सवाल मेरे को आपसे पूछना था, और ये एक मेरा खुद का एक क्वेश्चन था, दिस इज द क्यूरियोसिटी दैट आई हैड। एक आदमी है जिसका 100% स्ट्राइक रेट है, 3 इलेक्शंस वो लड़ा है, 3 इलेक्शंस जीता है, ठीक है, फिर भी उन तीनों इलेक्शंस में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती है। लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम गोवंडी,
you came to Nagpada, then you went to Bhiwandi. I don't want to know the reason, but I want to know is that क्या वो आपके प्रोसेस को डिसरप्ट करता है अगर आपका जगह चेंज हो जाए हर बारी? देखिए, डेस्टिनी हम लोग नहीं बनाते, अल्लाह ताला बनाता है। माइग्रेटिंग पॉलिटिशियन का मुझे टैग मिल गया है, लेकिन अब मैं माइग्रेट नहीं करना चाहता। तो फॉर द रिकॉर्ड, आई थिंक ये इमीडिएटली आप पब्लिश करोगे, आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम समाजवादी पार्टी एंड इन भिवंडी ईस्ट, सो दैट क्लेरिफाइज एवरीथिंग। बहुत डिफिकल्ट होता है कि नई दुनिया बसाना पड़ता है। ठीक, मैं गोंडी गया, दोस्त अहबाब बने, एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक फैमिली बन गई। सडनली कुछ कारण से मुझे मदनपुर आना पड़ा, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत सारे दोस्त अहबाब, पूरा मोहल्ला एक साथ हो गया, बहुत जज्बाती हम लोग हुए, काम किया, और मैं बाइकला का रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा था। सडनली एक दिन डेस्टिनी कहती है आप भिवंडी ईस्ट जाइए। सो हर बार यू हैव टू सेट अप अ न्यू होम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली व्हेन दैट सिटी इज़ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आपका शहर है। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन लोगों ने आसान किया, लोगों की मोहब्बतें मिली, और आई थिंक मैं अकेला हूँ जो 3 कंस्टिट्यूंसीज में काम कर चुका हूँ। अब रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, अब चाहता हूँ वो तीसरी फाइनल हो जाए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना कि पहले तो गाइस वी आर द फर्स्ट टू अनाउंस ऑफिशियली कि रईस शेख साहब भिवंडी ईस्ट की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पे योर कंटेस्ट करते हैं, महाविकास आघाड़ी। ये मुझे पता नहीं इफ इट इज करेक्ट टू आस्क यू, ये जो बीच में चल रहा था सर, लाइक कि यू मे स्टे इन समाजवादी पार्टी और यू मे लीव इट, राइट? तो वो उसको आप लोगों ने एक एंड स्टेटमेंट दे दिया दैट यू आर कंटेस्टिंग, सो यू हैव ऑल योर प्लान्स टू स्टे विद समाजवादी पार्टी? यस यस सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा सॉरी, आपने बोला समाजवादी पार्टी है, समाजवाद की सोच है, मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ा था। आप अगर समाजवादी पार्टी के अभी के आप कैंडिडेट्स देखेंगे, 4 कैंडिडेट्स इन्होंने लॉन्च किए और पांचों मुस्लिम हैं, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हमें कोई महेश या कोई जॉन या कोई गुरप्रीत समाजवादी पार्टी से आता हुआ मिले? आना चाहिए। समाजवादी पार्टी रिलीजन न्यूट्रल है जी, होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर समाज, हर जात को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यस, ये रिफ्लेक्शन हमारे कैंडिडेट्स में नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। और सम्मानीय अखिलेश यादव जी जब आए यहाँ पर, उससे अब एक लहर आई है, और भी लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत है। पर क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि क्योंकि अबू आसिम आज़मी साहब ने मुसलमानों की क़यादत बहुत लंबे समय तक की है, तो एक मुसलमान जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी की यस एक इमेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अखिलेश यादव जी चाहते हैं, सम्मानीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं, जो उन्होंने एक पीडीए का नारा दिया है कि जो पीड़ित है, जो गरीब है, फिर जो दलित है और अल्पसंख्यक है, यानी कि जितने भी समाज पीछे रह गए उनको आगे लाना है। देखिए, जब तक गरीबी नहीं हटती, जब तक आप लोगों को रोज़गार ऐसा नहीं देते कि वो अपनी ज़िंदगी को सपोर्ट कर सके, जब एजुकेशन फ्री और मयारी नहीं होता, जब हेल्थ केयर फ्री और मयारी नहीं होता, तो इंसान ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं जी सकता। तो इन द लॉन्ग टर्म यस, वी डेफिनेटली वांट टू वर्क, सभी वर्गों को लेके आना चाहते हैं। अभी जैसे भिवंडी में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि मुसलमान तो है, साथ में मैं पहला शख्स हूँ जिसको मराठी लोग वोट देने वाले हैं या दे रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेलुगु समाज को हमने ज्वाइन किया है, उत्तर भारतीय समाज को ज्वाइन किया, एक छोटा सा समाज है क्रिश्चियन, वहाँ पे हमने ज्वाइन किया। रिप्रेजेंटेशन किसी भी पार्टी का या व्यक्ति का कंप्लीट नहीं होता जब तक सभी वर्ग उसको नहीं रिप्रेजेंट करते। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। बट उत्तर भारतीय का तो वो एक गिवन था ना, कंसिडरिंग समाजवादी पार्टी यूपी से आती है। मेरा देखिए, समाजवादी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन रही है। आप देखिए, हम मध्य प्रदेश में भी है, हम तमिलनाडु में भी है, हम अभी उत्तराखंड में भी है। समाजवादी पार्टी कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ रही है। तो बहुत लोगों का एक नज़रिया है कि उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा, हम राजस्थान में भी है, हम बिहार में भी है, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कि वी विल सून बी अ नेशनल पार्टी। हाँ, मतलब एक पार्टी है जिसने लोकसभा के इलेक्शंस में रिजल्ट्स में एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मेरा परसेप्शन या मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे विदर्भ में अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी हमको कुछ लोग समाजवादी पार्टी के एटलीस्ट अगर कैंडिडेट नहीं भी है उनका प्रेजेंस वहाँ पर होना और एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप से निकलकर उसको आगे बढ़ाना।
तो दैट इज द क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर यू. नहीं, आप अगर देखेंगे अभी आप आएंगे खानदेश में तो जो दूल्हे की सीट है, आप हमारे कैंडिडेट को देखेंगे जो अभी हमने अनाउंस किया जागीरदार जी को. ही इज वेरी एजुकेटेड, ही इज स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज अ डिग्री होल्डर, ही इज अ खानदेशी मुस्लिम. बट सरप्राइजिंगली व्हेन आई वेंट टू हिज कंस्टिट्यूएंसी, लॉट ऑफ हिंदूज, मतलब पूरी कंस्टिट्यूएंसी में उसके साथ हिंदू भाई दिख रहे थे. आप आइए, मालेगांव तो मुसलमानों का शहर है, तो अगर हमारी दूसरी बहन को आप देखेंगे, शान हिंद को, मैंने देखा कि हिंदू भी उनको पसंद कर रहे हैं. अब मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आके देखेंगे, गोंडी में भी वैसा है कि काफ़ी हिंदू ज्वाइन कर रहे हैं. हाँ, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क. अभी क्या होता है कि लोग, महाराष्ट्र को आप देखेंगे, सोशलिस्ट मूवमेंट आ रही है, सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग फॉर्म में रही है, जनता दल भी रही है, समाजवादी भी रही है. हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे क्योंकि जात के नाम पे आपने इतना डिवाइड कर लिया, अब हिंदुत्व और नॉन हिंदुत्व. इसीलिए आप देखोगे सारी पार्टियों का भी क्या है, शिवसेना, उद्धव जी का एक अलग हिंदुत्व है, बीजेपी का अलग हिंदुत्व है. मुझे लगता है कि जैसे जैसे रियल इश्यूज बाहर आए, कि जैसे जैसे समाज डेवलपमेंट पे, जैसे जैसे समाज रोजमर्रा की चीज़ों पे आएगा तो समाजवाद को सपोर्ट मिलेगा, समाजवादी पार्टी बढ़ेगी यहाँ पे. मुझे तो बीच में लगने लगा था कि कम्युनिज्म इज द आंसर, अगर इतना आइडियोलॉजी का इशू होगा तो. नहीं, मुझे नहीं लगता. दैट्स जस्ट माय थॉट. नहीं, ऑब्वियसली यू आर एंटाइटल्ड फॉर योर थॉट. नहीं, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये इतना एक बहुत क्लियर पोलराइजेशन है ना, आप समझो. मतलब आज अगर आप देख रहे हो एटलीस्ट महाराष्ट्र में कि एक सर्टन पार्टीज है जिनके बारे में हमको पता है ये सो कॉल्ड कम्युनिटी स्पेशलिस्ट है, एक दूसरी पार्टी है जो सो कॉल्ड कम्युनिटी के लिए स्पेशल है. अब इनका क्लैश है, अब आइडियोलॉजी एक बैक सीट ले चुका है. मतलब मैंने ये बात बाकी लोगों से भी पूछी कि व्हाई आर वी नॉट कंटेस्टिंग ऑन आइडियोलॉजी और बंदे का काम. नहीं, आई विल नॉट अग्री टू यू. दो ब्लॉक्स बने हैं, एक ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ी देर तक बैकसीट पे रखा है. इस वक्त डर क्या है कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को देख लीजिए, आप बहुत सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख लीजिए, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है. तो हमने अपने आप को दो ब्लॉक में डिवाइड कर दिया. एक बार ही हम सब, नेचुरल प्रोसेस होता है कि अभी दिख रहा है कि बीजेपी 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में. हम अपनी अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाहते हैं. हमारी तो आइडियोलॉजी बहुत क्लीन है कि भाई हम पीडीए यानी जितने वंचित वर्ग है उनसे के बारे में बात करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ स्लाइट एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली भी होता. रियल वाला सबका साथ सबका विकास, इज दैट व्हाट यू आर आफ्टर? तो सबका साथ सबका विकास जुमला है. आई मीन अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते तो आप मुसलमानों के बारे में ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते. आपको दर्द होता है जब हमारे बच्चे आके आपसे स्कॉलरशिप मांगते हैं, आप कहते हैं नहीं, हम स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप बंद कर दी. तो सबका साथ आपको तब मिलेगा जब आप सबका विकास करेंगे. जब आप विकास में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ कभी सबका साथ नहीं है. बट सर पॉलिसीज तो उनकी भी है, एंड अगेन वी विल कम थ्रू दैट, क्योंकि उनके पास भी इसके आंसर है कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए बहुत किया. बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स. आपने बात करी विकास की, आपने बात करी समाज को आगे लाने की. आई थिंक दिस गोज टुवर्ड्स सोशल इंजीनियरिंग, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, राइट? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सोशल इंजीनियरिंग? परफेक्ट. अभी मुझे महाराष्ट्र में आज जितने बड़े लीडर्स हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में हमने एक सोशल इंजीनियरिंग की. लोकसभा में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या था कि मैं भिवंडी में काम कर रहा हूँ, मैं फॉर्म भर के आता हूँ, मैं मदनपुर आता हूँ, 10 मिनट की सांस लेता हूँ, सीधा मैं शिवसेना की शाखा में चला गया. और पीछे बाला साहेब ठाकरे का बड़ा सा फोटो है, मेरे बाजू में नूर मोहम्मद मुन्ना खड़े हैं जो एकदम इस्लामिक ड्रेस में है. सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जब हमने अपने आप को 2 ब्लॉक में बांटा, अब जो हमारा ब्लॉक है जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा है, जब तक हमारे कार्यकर्ता नीचे लेवल पे नहीं मिलेंगे, जब तक कम्युनिटीज नहीं मिलेंगी, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको एक सोशल इंजीनियरिंग का आपको एग्जाम्पल बोलूँगा. मुझे एक शख्स ने आगे कहा कि 7 रास्ता पे हमेशा ये होता था कि मुस्लिम एरिया के लिए टैक्सी अलग रहती थी, हिंदू एरिया के लिए टैक्सी अलग रहती थी. वोट देने के लिए टैक्सी में लोग जाते हैं तो 2 टैक्सियाँ लगती थी. इस बार क्या हो गया, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे हमारे साथ थे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे, मुस्लिम भाई की टैक्सी में मराठी आदमी बैठ के
हमारे बूथ में जाके वोटिंग कर रहा था. देयर वर नो टू टैक्सेस. दैट इज द चेंज वी वांट. ओके. सो सोशल इंजीनियरिंग जब ग्रास रूट लेवल पे आती है, पॉलिटिकली नहीं, बट वो समाजों को जोड़ती है. और मेरा जो लक्ष्य है, मैं एमएलए लड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला हमको नवाजे, हम एमएलए बने, पर महाराष्ट्र में कैसे सोशल इंजीनियरिंग ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए. केरला को ले लीजिए आप. आज मुझे लगता है जितना लोकलाइज्ड मुसलमान रहेगा, जितना इंटीग्रेशन उसका रहेगा, वो उतना एक्सेप्टेबल होता है और उतना डेवलपमेंट होता है. जो मदनपुरे में हुआ, जहाँ समाजवादी पार्टी की ऑफिस में बैठकर शाखा के लोगों ने काम किया, हमने उनको सहारा दिया, हमने बोला हम तुमको जिता के लाएंगे, वो देश में एक मैसेज है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए सारी कम्युनिटीज एक साथ हो जाएगी. तो सोशल इंजीनियरिंग मीन्स ब्रिंगिंग कम्युनिटीज क्लोजर, करीब लोगों को लाना, एक दूसरे के कल्चर को समझना, रिस्पेक्ट करना और मुल्क और सूबे के लिए काम करना, शहर के लिए काम करना. So is that something that is very important now for you, like in your upcoming देखिए, projects? सोशलिज्म के बाद जो मैं गरीबों के बीच काम करना चाहता हूँ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, वो सोशल इंजीनियरिंग या सोशल इंटीग्रेशन बोलिए आप. Okay. आप देखिए, मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा. एक उर्दू स्कूल से एक बच्ची, मराठी बच्ची पढ़ के साइंटिस्ट बनती है. हमने अच्छाई देखनी ही नहीं चाहिए. आप आइए मेरे साथ, जगह जगह पे भिवंडी के अंदर आप देखेंगे कि आज मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूँ, अगर मैं कब्रिस्तान बनाया तो मुझे फ़ख्र इस बात का कि मैंने शमशान भूमि भी बनाया. अगर मैंने मुस्लिम इलाके के रोड बनाए तो मैंने हिंदू इलाके के भी रोड बनाए. तो देखिए, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंटीग्रेशन, जितना हम करीब लोगों को लाएंगे, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहा कि 5 साल में आमदार हूँ भिवंडी का. भिवंडी को कहा जाता है कम्युनली सेंसिटिव प्लेस. मैंने अपने आप से वादा किया कि ये टैग में निकाल के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ इन महाराष्ट्र करूँगा. और 5 साल में एक भी अनप्लेजेंट चीज़ें होने नहीं दिया. छोटी छोटी इंसिडेंट हुए, लेकिन उसको कंट्रोल करके समाज को एक साथ लाने का काम हमने किया. ये भिवंडी पे मुझको आना था. आइए प्लीज़, आइए आइए हमारे भिवंडी पे. नहीं, मैं डेफिनेटली आना चाहता हूँ भिवंडी पे. एक हिस्टोरिकली बहुत रिच सिटी है. मैं जब रिसर्च कर रहा था भिवंडी के बारे में, तो मैं पहले तो ये कंफ्यूज था यार कि आप ऑलरेडी गोवंडी से आपने इलेक्शन लड़ा, नागपाड़ा एंड देन भिवंडी. तो पहला मेरे को ये जानना है, व्हाई भिवंडी? ओह, आस्क वारिस पठान. This was said by Raees Sheikh. Yes, on record. सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं बाइकला लड़ना चाहता था, and I was very passionate and I'm still very passionate about बाइकला, and because that's where I. आपके लेकिन एक इंटरव्यू भी कि मैंने खुद मांग के भिवंडी लिया. नहीं, लिया मैंने मांग के. क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि बाइकला में सिटिंग मुस्लिम आमदार वारिस पठान साहब थे, और थ्रेट बहुत सारे मुस्लिम आमदारों को आ गया कि अगर मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा तो कई जगहों पे क्लैश ऑफ मुस्लिम्स होगा और कई लोग गिर जाएंगे. तो उस वक्त एक सोल्यूशन निकला कि, या डेस्टिनी चाहती थी या पॉलिटिशियंस चाहते थे, मुझे पता नहीं, मुझे कहा गया कि आपको किसी भी हाल में बाइकला नहीं लड़ना है. ओके. तो बाइकला नहीं लड़ने का निर्णय तो हो गया. अब ये था कि मैं चाह रहा था कि आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज टेक इनोवेटिव डिसीजंस. तो मैं 45 था जब मैं ये डिसीजन ले रहा था. यू आर वेरी कैंडिडली टेलिंग अबाउट योर एज. No, it's okay. I mean, age is just a number, as you say. So when I was 45, I said, no, let's 2 term आप कॉर्पोरेटर हो गए, आपने स्टैंडिंग कमेटी देख ली, आप पीक पे बीएमसी में आ गए, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए. तो मैंने कहा देखते यार, लड़ते हैं, एमएलए चुनाव तो लड़ेंगे. ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, समाजवादी का इन्फ्लुएंस एरियाज बहुत लिमिटेड थे, और एक ही दिख रहा था बाइकला. एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पार्टी कि उन्होंने समझा कि हाँ, इसको लड़ने का मौका देना चाहिए. और लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड मी. फरहान आज़मी सपोर्टेड मी बिकॉज ही यूज्ड टू कंटेस्ट फ्रॉम देयर, बट देन एवरीबडी सपोर्टेड एंड सेड कि ओके, यू फाइट. और एक अलग सा माहौल बन गया, जोश आ गया. और भिवंडी को सलाम और शुक्रिया कि उन्होंने एक अनजान आदमी पे इतना भरोसा किया और 17 दिनों में मुझे एमएलए बनाया. और ये चीज़ 5 साल तक बड़ी जिम्मेदारी मुझे महसूस कराती थी कि यार, तुझे इतनी आसानी से एमएलए बनाया तो तुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. 17 दिन इज अ रिकॉर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह. या दैट्स राइट. बट भिवंडी के ऊपर ही सर आना था. आपने, you've clarified why भिवंडी, right? I was reading about भिवंडी.
आज से 1600-1700 साल पहले एक इजिप्शियन ट्रैवलर थे टोलेमी नाम के, ठीक है, और उनका ये काम था कि ही शुड ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब, और वो जाके उसके मैप्स और उसकी ज्योग्राफी बनाते थे। एंड दिस इज द सेम गाय जिसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इन्वेंट किया। उसके रिकॉर्ड में भिवंडी में आना मेंशन्ड है। आप उसने ये रिकॉर्ड में डाला है द प्लेसेस दैट ही इज डिस्क्राइब्ड इन थाने, ही वेंट टू 6 प्लेसेस इन महाराष्ट्र, उसमें से एक भिवंडी है। फिर मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, अब मैं आगे आया तो यार पता चला कि यार भिवंडी में रिवर पोर्ट बने थे जहाँ पे बहुत सारे ट्रेड होते थे। एंड देन उसी वजह से आपके यहाँ पे सौदागर नगर करके कोई इलाका है, सौदागर मोहल्ला की डायमंड की ट्रेडिंग, स्पाइसेस की ट्रेडिंग हो रही थी। और फिर आगे आए तो हमको पता चला कि कोंकण मुसलमान हज करने के लिए यहाँ से जाते थे, तो मखदूम शाह जिनकी दरगाह है वो खुद यहाँ से गए। और फिर पावरलूम की एंट्री होती है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो जाता है सर। और अब इस पे मेरे को आपसे पूछना था कि पावरलूम की होती है, गजाला भोजे नाम है इनका, ये आपके भिवंडी से ही है और इकोनॉमिस्ट है और पीएचडी इन्होंने करी, और इनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का 33% पावरलूम इज इन भिवंडी। करेक्ट। एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का है एज पर हर रिपोर्ट। तो अगर मैं किसी आम आदमी को बताऊं कि यार एक ऐसी जगह है जहाँ पे देश का 33% पावरलूम है, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट होगा, इतनी इजीली एक्सेसिबल होगा। बट आयरॉनिकली जब हम भिवंडी आए तो एक तो वो मतलब पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप रिलाई नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का थोड़ा वो है। तो ये जो डेटा है 2019 के पहले का है। ये 5 साल में आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करने के लिए और फिर पावरलूम वालों के लिए क्या किया? सबसे पहले तो हिस्टोरिक सिटी, यस इट्स अ हिस्टोरिक सिटी। मतलब जब मुलुंड नहीं था, जब चीज़ें डेवलप रही थी, तो भिवंडी शहर की रियल एस्टेट वैल्यू उस वक्त मुलुंड से भांडुप से ज़्यादा थी। और भिवंडी बहुत ही रिच सिटी था। सौदागर मोहल्ला ले लीजिए या निज़ामपुरा जिसको हम कहते हैं, वो पुराना शहर है और वहाँ पर इंटेलेक्चुअली, कल्चरली बहुत ही एडवांस लोग हैं। आप अभी भी जाएंगे तो उनका लिविंग और थॉट स्टैंडर्ड है ना, वो मतलब अलग लेवल का है। हुआ क्या कि भाई हर सिटी को ना पॉलिटिकल लीडरशिप लगती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप अब देखो नहीं होती है ना तो डिग्रेडेशन आता है। आज क्यों बारामती इतना डेवलप्ड है? बारामती में आप जाओ तो वहाँ का ऑडिटोरियम देखोगे तो ऐसा लगेगा वाईबी चौहान में बैठे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, बारामती अलग ही लेवल पे। और एक बार जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता है तो वहाँ की कम्युनिटी फ्लरिश करती है, लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, ज़िंदगी का स्तर अच्छा रहता है। बारामती ले लीजिए आप, बिलासराव जी की कंस्टिट्यूंसी देख लीजिए, न्यू बॉम्बे का एग्जाम्पल। न्यू बॉम्बे तो सारे गाँव थे, सिडको आया, गणेश नायक जी ने डेवलप किया। पिंपरी चिंचवड क्या था, आज एक अर्बन हब बन गया। भिवंडी में क्या हुआ, पहले तो ये भिवंडी में क्या हो गया कि माइग्रेशन बहुत बड़े स्केल पे हुआ। जब आप कह रहे हैं पावरलूम आए, पावरलूम करीब 1857 के आज़ादी की लड़ाई के बाद आए, तो पावरलूम तो एक अलग जान लेके आया। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कोलैप्स देश में हुई, मतलब ये आप देखेंगे कि हम जो कपड़ा बनाते हैं चाइना से आज ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। हैंडलूम क्या चीज़ है मालूम? इट्स अ क्राफ्ट। हैंडलूम में जो कपड़ा बनता है ना वो अपने आप में एक पहचान रखता है। हुआ क्या कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने की वजह से एक अलग कम्युनिटी आई, और हमारे लोग जो बुनकर है ये सब जॉब वर्कर्स बन गए। और वक्त के साथ हम बदल नहीं पाए, टेक्नोलॉजी बदल नहीं पाए, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से हमको सरकार से मदद नहीं मिली। मदद भी मिलती है तो बहुत करप्शन रहता है। आज आपको सब्सिडी लेना है तो मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस हो, पैसे दो। पावर सब्सिडी बहुत लेट आई, अभी हमने पावर सब्सिडी में एडिशनल सब्सिडी लाई। मुझे कुछ समझने में वक्त लगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया। तो आपके प्लान्स क्या है इसके लिए? सिंपल है, देखिए आप यूनिफॉर्म ले लीजिए, टेक्सटाइल की बड़ी मशीनों पे यूनिफॉर्म बनने से अच्छा कॉटन की हमारे पावरलूम पे बने। मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको रिजर्वेशन मिल जाएगी, वो पावरलूम पे बनेंगे। आपको तो हैंडलूम है, आप घर में पोछा करते हो, वो हैंडलूम है। अब वो फिक्स है कि वो हैंडलूम में बनेगा। दैट्स हाउ हैंडलूम सर्वाइव्स। एक ये, दूसरा हमने इसी गवर्नमेंट को सजेस्ट, अभी हमने पावर सब्सिडी लाई, नॉन पावर सब्सिडी जो है उसको करप्शन मुक्त करते हुए लोगों को एक्सेस टू कैपिटल दिलाना है। दूसरा मालेगांव, भिवंडी,
जितनी भी इलाके हैं मैक्सिमम पावर लूम भिवंडी और मालेगांव में, यहाँ पे मुसलमान लोग बुनकर है, तो उनको इंटरेस्ट की बताए इस्लामिक फाइनेंस के जरिए आप अगर लोन देंगे तो वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। पर ये लोन देगा कौन? सरकार देगी। मेरी क्वेश्चन था असेंबली में, उसके बेसिस पे पावर लूम स्टडी ग्रुप बना। ओके। और इसी गवर्नमेंट से, फिरका परस्त गवर्नमेंट से समझा के हमारी कमेटी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कमेटी थी, एमएलएस की कमेटी थी, इसके चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमने उसमें सजेशन इंक्लूड कराया कि आप मुस्लिम एरियाज में लोन जो है इस्लामिक फाइनेंस से दो। इट्स ऑफिशियल रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एंड व्हेन द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स, जब अगली सरकार आएगी तो हम स्टडी ग्रुप बनाएंगे, हम देखेंगे कैसे मुसलमानों को हम इंटरेस्ट के बाहर रख के इस्लामिक तरीके से कैपिटल सब्सिडी दिलाएं। सर ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी, बट आपको नहीं लगता पावरलूम इंडस्ट्री सर जो भिवंडी की थी, रेस भाई 6 लाख पावरलूम बचे हैं अभी फिलहाल, और जो एक वो टैग था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नो मोर विद भिवंडी। इट विल कम बैक एंड यू कीप इट ऑन रिकॉर्ड। आप बता दीजिए किसके पास है वो टैग। देखिए भिवंडी आज भी मैनचेस्टर है, ये है कि हम मजदूर बन गए, हम कारोबारी नहीं रहे। कैसे हम यंगर जनरेशन को लाए, एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू मार्केट, और एक बड़ा रीज़न रहा है हमारी इंडस्ट्री का कोलैप्स होने का कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। कोई कारोबार करने हमारे शहर में आना ही नहीं चाहता था। कैसे पहुंचे भैया? मुंबई से 40 किलोमीटर है, अभी मुझे निकलना है भिवंडी, आपके इंटरव्यू के लिए मैं खास आया हूँ, तो मुझे 2.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, पता नहीं। वाई विल डू बिजनेस विद भिवंडी? बट अब आपको मैं, वक्त कम है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारा मेट्रो तैयार हो जाएगा 25 में, हमारा 8 लेन रोड 25 में तैयार हो जाएगा, एक नया रोड यवई टू थाने जो बीएमसी की लैंड है, जो पाइपलाइन है, उसको अंडरग्राउंड टनल करके एक नया डीपी रोड हमने निकाला है। हम मोबिलिटी, आई प्रॉमिस यू, अल्लाह हमको मौका दे और महाविकास आघाड़ी को मौका दे, मोबिलिटी बिटवीन मुंबई एंड बिटवीन भिवंडी हम कम से कम 35 से 40 मिनट कम करा देंगे। इफ यू डू दैट, योर ऑन रिकॉर्ड। या इफ यू एवर डू दैट, ये इसी रूम में बैठे हुए 3 लोग हैं जो लोग भिवंडी शिफ्ट हो जाएंगे, इफ दैट एवर हैपेंस। सो प्लीज वेलकम। हमारे भिवंडी शहर में जो हाउसिंग है अफोर्डेबल और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आने वाली, आज 12 किलोमीटर इंटरनल रोड सीसी बन गए। कहाँ है शहर के करीब इतनी ज़मीन जहाँ आप आके किसी अच्छे ढाबे पे अच्छे एनवायरनमेंट में खाना खा सकते हो? कहाँ है इस यहाँ पर? आपको इगतपुरी जाना पड़ेगा वो मौसम को एंजॉय करने के लिए। भिवंडी में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम हाउसिंग पॉलिसीज नहीं बना रहे, क्लस्टरी डेवलपमेंट, SRA, जिसको कहते हैं डिलैपिलेटेड बिल्डिंग को रिहैब की पॉलिसी, हम रिंग रोड्स बना रहे हैं। हम आज जैसे भिवंडी के अंदर ट्रैफिक का इशू है, हम ये 2 ही रोड यूज कर रहे हैं, शांति नगर कंजेशन है। नहीं तो आप जैसे अभी आप देखिए पूरा गैबी नगर, शांति नगर से ट्रैफिक आता है जकातना का। हमने एक रोड अभी, बस मैं आप साथ में चलना, हम इनॉग्रेट करेंगे 10-15 दिन में, सीधा बिलाल मस्जिद शांति नगर से सीधा निकल जाएगा टिमगर, और वहीं पे मेरा मेट्रो है। उसके सामने देखिए कल्याण रोड पे कंजेशन है, हम टिमगर से सीधा, हमने जो ट्रैफिक हमारा बिजनेस का हब है गौतम कंपाउंड, वहाँ के लिए रोड निकाला, वहीं से चले आइए आप। हम चामिंद्रा से 100 फीट रोड बनाते हुए फातिमा नगर आ रहे हैं। हम बिलाल मस्जिद से सीधा न्यू आज़ाद नगर तक रोड निकाल रहे हैं। हम यवई से विश्व भारती फाटा मनोर के लिए जा रहे हैं ताकि गुजरात ट्रैफिक चले जाए। आई एम ऑन इट। This is a different version of Raees Sheikh that we have, but I have learned in 10 years. मैं BMC में 10 साल अर्बन प्लानिंग सीख के आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अर्बन इशू ऐसा नहीं है जो हम सब मिलके सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने अभी सरकार से कहा कि भिवंडी के साथ साथ जो MMR रीजन है बॉम्बे को छोड़ के, उसके लिए नया मंत्रालय बनाइए। हम 6 कॉरपोरेशन है, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वहाँ रहता है, सबसे एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन वहाँ रहता है। आप उसके लिए नया मंत्रालय बनाइए। हम एक नया शहर बनाना चाहते हैं, भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया, हमारा शहर प्लस 60 गांव। सर आप न्यू बॉम्बे जाते हो और पाम बीच रोड एंजॉय करते हो, हम चाहते हैं आप भिवंडी पे आके अपना रोड एंजॉय करें। मैं आऊँगा ये एंजॉय करने के लिए जब बनेगा। बट आप मेरे को एक बात बताइए सर, जैसे पावर लूम के लिए आपने सब्सिडी का एक वो किया, पर आपको नहीं लगता कि एक ऑल्टरनेट जॉब सोर्सेज के ऑप्शंस इतने कम है? क्योंकि अनप्लान्ड आपने वेयर हाउसेज आ गए, ये प्लान नहीं था। बट सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ के यूथ को
इजी एक्सेस टू स्टार्टअप्स दे दे। फॉर एन एग्जांपल आप सोचो ना, अगर मैं भिवंडी में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि आपकी पावरलूम है, देयर इज नो मिडिल मैन हियर, राइट। अगर कोई ऐसे एग्जीबिशंस हो या कोई ऐसे इनिशिएटिव हो जहाँ से एक तो यूथ को बढ़ाए और बाहर से लोगों को लेके आए, इसके ऊपर आपका क्या प्लान है? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि भिवंडी के अंदर दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है आर्टिफिशियल पर्ल मोती की है। ओके। मोती जो गले में आप पहनते हैं, राखी में बांधते हैं, हम चाइना से भी आगे उसमें। दिस इज न्यूज़। अगर आप सबसे बारीक मोती देखेंगे, उसका मोल्ड चाइना में नहीं बन सकता, वो भिवंडी में बनता है। और उसको पिरोने के लिए कम से कम 50,000 महिलाएं घर में कारोबार करती हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं, ये लॉजिस्टिक हब बना, राहुल गांधी जी ने देश में ये बात की, मैं महाराष्ट्र में 4 साल से बात कर रहा हूँ, ये बहुत सीरियस इशू है। लॉजिस्टिक जो कंपनी है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल जायंट है ना, ये यूएस हमसे कमा के पैसा ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के लेबर लॉज यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। होता क्या है, अमेजॉन का आप बोर्ड देखोगे, लेकिन जितने लोग काम करते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ये सब नेताओं की कंपनी है और बीजेपी के नेताओं की कंपनी है। होता क्या है, वो क्या कहता है कि भाई ये 22-25 हज़ार रुपये तुम हमको दो, मैं इस लड़के को 15,000 दूंगा। तो ये एक रैकेट चलता है जिसको गिग वर्कर्स आप बोलते हैं। चाहे लॉजिस्टिक पार्क में लोग काम करते हैं, चाहे ओला उबर चलाते हैं, चाहे स्विगी जोमेटो कर काम करते हैं, चाहे या जिम ट्रेनर्स हो, और ज़्यादातर मुसलमान ये ट्रेड में हैं। दे आर ऑल अनसिक्योर जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल है, आज काम है कल है कि नहीं पता नहीं। किसी के पास पीएफ नहीं है, किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास मेडिकल लीव नहीं है। रिकॉर्ड पे 8 घंटा ड्यूटी है, काम 10 घंटा मेरा बच्चा करता है। जब वो नौजवान जो आज 20 से 30 साल के बीच में है, वो 35-40 साल का होता है, जब उसको ज़रूरत होती है बच्चों को एजुकेशन देने की, जब उसके मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, वो नहीं कर पाता और पॉवर्टी में जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं असेंबली में 3 साल से लड़ रहा हूँ कि गिग वर्कर्स के लिए लॉ लाइए। तमिलनाडु ने लाया, अब इंशाल्लाह अल्लाह हमको ताकत देगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो ये अमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट हमारे बच्चों को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रख पाएंगे। अगर तुमको अपनी कंपनी चलानी है तो मेरे बच्चे को अपने पेरोल पे लो। That's a good initiative. It will be a law. Study the Tamil Nadu Gig Worker Act. Okay. So these are the things, ये चीजें मैं करना चाहता हूँ। बट सर ये तो जैसा आपने बोला एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता नहीं ना, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, ये तो बहुत बड़ा सिंडिकेट है। रईस शेख अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरे लाइक माइंडेड बहुत से एमएलएस हैं। अब मैं आज सुबह सत्यजीत तांबे जी के साथ, ही थिंक्स लाइक मी, ही इज एन एमएलसी। आप रोहित पवार जी से देखिए, आदित्य ठाकरे साहब से देखिए, आप बहुत सारे एमएलए से जो हमारी बातों को समझते हैं। इसीलिए आप देखिए असेंबली में जब मैं बात करता हूँ तो लोग गौर से सुनते हैं, हम बहुत स्टडी करके जाते हैं। कुछ ऐसे दिल के करीब चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें से ये लॉ है। आपको असेंबली में बात करते वक्त एक तो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी आपके साथ में, और वो फिर वो थोड़ा हुआ, बट आप सर बहुत शॉर्ट में अगर मैं समझना चाहूँ कि क्या रईस शेख का विजन है कि मैं पावरलूम इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करूँ, ये जो नंबर्स नीचे हो रहे हैं 6 लाख से और नीचे नहीं जाए हम लोग इसके अंदर। क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट अभी पढ़ी थी, सासमेरा इंस्टीट्यूट जो है, आपको शायद पता होगा, दे वांटेड टू फंड एंड मॉडर्नाइज 100 पावरलूम्स भिवंडी के। वो 100 में से वो फंड 7 ही पावरलूम्स को अवेलेबल हो पाया, क्योंकि बाकी लोगों के पास उतने इनफ डॉक्यूमेंट्स या वो सारी चीजें। आप मुद्दे पे आ गए। भिवंडी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है ना मल्टीपर्पस लैंड यूज में है। हमारा मकान ऊपर है, हमारा पावरलूम नीचे है। जमीन जो है हमारी, हमने ऐसी बना लिया, उस वक्त गाँव था भिवंडी, तो हमारे 7/12 बराबर नहीं रहेंगे, हमारे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं रहेंगे, हमारे पास मशीनरी रहेगी, हमारे परचेज बिल नहीं रहेंगे। ये बन गया, पर दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सरकार भी कह रही है कि आप डिजिटलाइज ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन करो। इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो हम पंचनामे करके, पंचनामे एक्सेप्ट करा के, ओनरशिप प्रूफ करवा के इनको सरल वे में एक्सेस टू कैपिटल कराएंगे। ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सारे जो स्कीम्स है उसका भी इनको लेवरेज मिलेगा। इफ मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक्सेस टू कैपिटल, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल, एक्सेस टू नॉन पावर सब्सिडी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केट। सर ये इंडस्ट्री आपको 5 साल में ट्रांसफॉर्म दिखेगी इंशाल्लाह। That's a commitment that you are making. ऑन
कैमरा। So for all the भिवंडी folks, I'm taking a अगर commitment, sir. रईस शेख सर, ये मीम बना दोगे आप मेरा अभी थोड़े दिन में? अगर रईस शेख ऑपोजिशन में रह के 160 करोड़ की सब्सिडी ला सकता है साल में, अगर रईस शेख ऑपोजिशन में रह के 1300 करोड़ से 1800 करोड़ की इंटरेस्ट वेवर ला सकता है भिवंडी के लिए, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका किरदार अच्छा है, पर्पस सही है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सरकारें आपको सपोर्ट करेगी और ये पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये था एक टॉपिक जो हमको पावर लूम्स के बारे में बात करनी थी। अब हम आते हैं सोशल इश्यूज के जो भिवंडी में हो रहा है, ठीक है। आपको पता है बेसिक एमिनिटीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज, एंड ऑल द रिपोर्ट्स दैट आई हैव रेड इज प्री 2019, क्योंकि मेरे को उसके बाद का सर्वे नहीं पढ़ना था कि जो उस फील्ड के लिए जो आंसरेबल है वो मेरे साथ खुद ही बैठा है। वाटर इश्यूज थे, ठीक है, हेल्थ केयर इश्यूज के ऊपर अभी मैं आऊँगा। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो सर एक आपका बहुत फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पे, IGM, जिसके और आपका मैं आपको उसके डरावने फिगर्स देता हूँ। नहीं, मैंने आपका विधानसभा में उसके बारे में सोचा था, एक बहुत वो हादसा जो लड़की के साथ हुआ था जो आपने रेज किया था, वो टॉक अबाउट दैट। बट सर एक फिगर है मेरे पास में, 2019 का सर्वे, ठीक है, 6 महीने के लिए वो एरिया को स्टडी किया गया था, और जितनी औरतें प्रेग्नेंट हुई है उस 6 महीने में सिर्फ 49% औरतें ही ANC सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब करे। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फिगर है कि 25% जो है वो होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, दूसरा एक फिगर जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 अंग है, एक नेशनल हेल्थ मिशन है और एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पब्लिक हेल्थ है। न्यूट्रिशन डेफिसिट महिलाएं बहुत है। आपको सिंपल फिगर देखिएगा, ये मैंने गवर्नमेंट को बताया और सम्मानित देवेंद्र फडणवीस जी शॉक हो गए। मेरे यहाँ पर सालाना 13,000 बच्चों की बर्थ होती है, पैदा होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड है। जो न्यूट्रिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आंगनवाड़ियों से दे रही है 3,500 है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो महिला और बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। यस, मैटरनिटी की फैसिलिटी नहीं है, मैटरनिटी जॉब है कॉरपोरेशन का, नहीं कर पा रहे। IGM अस्पताल में फैसिलिटी उतनी नहीं थी, थोड़ा इम्प्रूव हुई है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि मेरी जो माएँ हैं वो न्यूट्रिशन डेफिसिट है, उनका हीमोग्लोबिन 4-5 पे रहता है, फिर वो प्रेगनेंसी के लिए आती है। आज की गायनेक क्या बोलती है, तुम्हारा सोनोग्राफी कहाँ है, तुम्हारा मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड कहाँ है, उनके पास रहता नहीं। तो ये सब को देखते हुए हमने MLS के मतलब खुद पर्सनली हमारे NGO एहतसाब के जरिए हमने एक स्कीम बनाई आंचल। हम जो गवर्नमेंट का गैप है वो ब्रिज कर रहे हैं। आज 3500 महिलाओं को हमारे यहाँ से प्रोटीन, मेडिसिन, सोनोग्राफी, एम्बुलेंस सपोर्ट और डिलीवरी के बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ हम करा के दे रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस स्कीम को महाराष्ट्र में अनाउंस करो, हर महिला को सपोर्ट दो। दूसरा, आपका जो डरावना IGM है वो अभी आप जाके देखिए तो थोड़ा सा बेटर है। गवर्नमेंट ने अभी ये आचार संहिता के पहले 23 करोड़ रुपया उसके इम्प्रूवमेंट के लिए दिए। ओके, उसको 100 बेड से 200 बेड हम कर रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा 200 बेड आप सर, मैं हवा में बात नहीं करता, इसका वर्क ऑर्डर इशू है। और उसके ही बाजू में आप प्लीज फील्ड में भी जाना शुरू कीजिए, उसके IGM के बाजू में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 56 करोड़ का 25% काम हो चुका है। सो हमने क्या विजन रखा है कि एक मदर एंड चाइल्ड केयर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल रहेगा, जहाँ पे मैटरनिटी, चाइल्ड रिलेटेड चीज होगी, और IGM को हम सुपर स्पेशलिटी में कन्वर्ट करके नर्सिंग कॉलेज वहाँ चालू करेंगे। देखिए मुझे मिला 2.5-3 साल बारिंग कोविड, पर जो कुछ हम कर पाए वो मुझे लगता है रिमार्केबल है। मैं अनबायस्ड हूँ तो मैं यहाँ ये तो नहीं कह सकता कि ये रिमार्केबल था, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लेट्स हैव अ इंडिपेंडेंट ऑडिट फॉर दैट। सी, आई एम नॉट सेइंग, यू नो, अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट आई वर्कड, मैं जिन सर्कमस्टेंसेस में काम किया, मैं आपको बता मतलब तकलीफें मैं बता नहीं सकता, पर हमने फाइट किया। आज बुनियाद अच्छी है। सी, आज आप अफोर्डेबल हेल्थ केयर कह रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन का जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है कि हर 50,000 पॉपुलेशन पे एक हमारे पास डिस्पेंसरी चाहिए, ये सब हम करके दिखाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो आपने हेमोग्लोबिन और न्यूट्रिशन की बात करी, क्योंकि हमारी औरत, वहाँ डेटा में लिखा था कि हमारी औरतें अंडर नरिश्ड बच्चों को समझ रही है कि हेल्दी है। आपके जरिए 2024 का सर्वे मैं स्पॉन्सर करता हूँ। वो टेस्ट वाला सर्वे करा दो सर, आपने बोला था। आपकी यानी हमारे महाराष्ट्र की सरकार, चोर महायुति की सरकार, इसने
मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा गद्दारी या दगा ये किया है कि पूरी मेहनत करके टिस्का सोशो इकोनॉमिक सर्वे का वर्क ऑर्डर आपने ही बोला था ना, 36 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर, पोल खुल जाती ना सर, आप समझे नहीं। मुसलमानों का सर्वे अगर एक्चुअली हो गया, हमारे हालात पता चल गए, जवाब देना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी सरकार आने दीजिए, मुख्यमंत्री चाहे उद्धव जी हो, बालासाहेब थोराट हो, नाना पटोले हो, कोई भी हो, मैं चेंबर में घुस के मुख्यमंत्री की पहली सिग्नेचर टिस्के सर्वे की लाऊं। ये मेरा पर्सनल काम है आपसे, मेरे को बाकी सब चीजें वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये टेस्ट का सर्वे मैं बहुत टाइम से चेंज कर रहा हूँ। एक चीज कहूंगा, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, डिटेल सोशो इकोनॉमिक सर्वे, ये मुसलमानों की जरूरत है। बहुत सी चीजें सर्वे से पता चलती है। आप यकीन मानिए, मैंने इतने धक्के खाए, मैंने अजीत दादा साहब से माइनॉरिटी के लिए बहुत काम करा दिए, लेकिन गवर्नमेंट हकीकत से ना डरती है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे ना सरकारों का पोल खोल देगा। सच्चर जब आया था, आज तक कांग्रेस उसके लिए जवाब नहीं दे पाई। सरकार कोई भी हो, सच्चाई से डरती है। बट और अगर सोशो इकोनॉमिक सर्वे सरकार नहीं करेगी, हम सब मिलके कराएंगे। हाँ, 36 लाख रुपए हम जमा कर लेंगे, बट वो सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जब वो अनाउंस हुआ था, मैं लेजेंड बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब तक जितना डेटा हम पढ़े थे वो सच्चर रिपोर्ट के ऊपर ही था, और मतलब इंडिपेंडेंट सर्विस यहाँ वहाँ हुए थे। सर, हाउ रिलायबल आर दी सर्विस? एक्चुअली स्पीकिंग, फील्ड में काम करने के बाद ना मैं अपने डेटा पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सोशो इकोनॉमिक सर्वे डेप्थ देता है, लेकिन अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन है और अच्छे फील्ड वर्कर है, और अगर आप में संजीदगी है, तो आप पल्स जानते हो। जब हमने हेल्थ का डेटा डिग करके निकाला, आप बताइए किस पॉलिटिशियन को समझ में आता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है और ये सब। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। डेटा माइनिंग करने की जरूरत है, और वो होगा। डेटा माइनिंग बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज क्रिप्टो चल रहा है, तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि डेटा माइनिंग, बट नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज डेटा इज रियलिटी, एवरीथिंग इज डेटा, राइट? ऑल आर डिसीजंस। इनफैक्ट इट इज अनफॉर्चुनेट कि सरकार ये बात नहीं समझ रही कि 2011 के बाद सेंसस नहीं होने की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है। सर, आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, एजुकेशन इन भिवंडी। Post pre-2019, भिवंडी has been, I don't want to use the word horrible, but I have friends, मैं जानता हूँ लोगों को जो एजुकेशन के लिए सफ़र किए भिवंडी में, क्योंकि आपके पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। एक किसी बंदे से, मेरा एक बहुत खास दोस्त था, एंड ही बिलोंग्स टू बोरा कम्युनिटी, वो 2-3 घंटे लगाकर भिवंडी से टाउन आता था पढ़ने के लिए। फिर उसके माँ बाप ने बोला, एक काम कर बेटा, तू टाउन में रेंट कर ले। हर बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना सर। तो व्हाट हैव यू डन इन एजुकेशन? आई वांट टू नो दैट। देखिए, इंसान के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि उससे अपॉर्चुनिटी छीन ली जाए। भिवंडी जैसे शहर में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं मदनपुरा और हम सब बाइकला वालों के लिए कर रहा हूँ, रोज़ 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़िए कि आपके बाजू में सापू सिद्दीक है, महाराष्ट्र कॉलेज है, बुरानी है, बस लेके केसी चले गए, हम सिडनम में पढ़ लिए। अस्पताल की बात आई तो कहाँ जाऊँ, रिच कैंडी जाऊँ, जे जाऊँ, नायर जाऊँ, सापू सिद्दीक जाऊँ। तो यस, इसका डेफिसिट है, लेकिन मैंने पहला फोकस प्राइमरी पे किया। आज हमारे मुंबई से अच्छी गवर्नमेंट स्कूल अगर है तो भिवंडी में 22-62। It's 100% digital school. It is beautiful. It's got infrastructure. It's got science lab, computer lab, turf, everything. Point is कि मेरे पास गरीब लोग हैं, पावर लूम वर्कर है। मेरे पास 18,000 बच्चे कॉर्पोरेशन के अंदर पढ़ते हैं, वो मजबूरी में पढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन की भिवंडी स्कूल में अगर एक बच्चा आ रहा है तो समझ लीजिए उसके पास खाने को भी नहीं है। 18,000 बच्चे, 5 साल में हमने 43 क्लासरूम्स बनाए। हमने लगभग 1800 से 2000 बच्चों की कैपेसिटी बढ़ाई। हमने डिजिटल क्लासरूम्स बनाए। हमने स्कूल्स, मेरी 4 स्कूल्स डिलाइपरेटेड हो गई, बंद हो गई, हमने उनको रिस्टार्ट कराया। हमने 4-5 स्कूल धोखादायक होने से बचाई। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब हम नई स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर में 30,000 बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्वालिटी मयारी तालीम पाएंगे, और दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन का रेवोल्यूशन हम लाएंगे। हम 4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज स्किल मिले, वो इतनी इंग्लिश बोल ले कि उसको नौकरी के लिए आसानी हो। कंप्यूटर लैब्स, आज 200 कंप्यूटर्स सरकारी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, लैब्स बनाए। छोटे छोटे स्कूल में कम से कम 5-5 कंप्यूटर्स पहुंचाए। हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर से AI पढ़ाना शुरू कर दें इस हर स्कूल में। उसके लिए एहतसाब तैयारी कर रहे हैं। थर्ड,
हम क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप 5th स्टैंडर्ड से बना रहे। उमर अजब के प्रिंसिपल ने उसका सिलेबस बनाया। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा कारोबार सीखे। 4th मॉरल वैल्यूज, उसका भी सिलेबस हम बना रहे हैं। सो अगर आप भिवंडी में आएंगे 5 साल में, तो आपको एजुकेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए भिवंडी को देखना पड़ेगा। उसके बाद यस, हमारे पास हायर एजुकेशन का डेफिसिट है। मैं बिलीव ही नहीं करता कि हर बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, IPS बनेगा। जो गरीब माँ बाप है, पहले वो बच्चे को इतना काबिल कर ले कि 30-35 हज़ार की नौकरी कर ले। सो भिवंडी विल हैव ए स्किल यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा सूट सिलाए, इटालियन सूट बनाए, उसको इतना हुनर दे दे हम कि वो अपने खानदान को गरीबी से बाहर निकाले। उसका खानदान नेक्स्ट जनरेशन का IPS IAS बनेगा और बहुत कुछ करेगा। सो वी नीड अ स्किल यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव प्लान में एडिशनल कॉलेजेस हम डाल रहे हैं। हम अंजुमन इस्लाम से बात कर रहे हैं कि वो एक 10 एकड़ का कैंपस बनाए इन भिवंडी। हाँ, हमारा 1.5 साल से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास सब सेंटर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रपोजल पड़ा हुआ है। हम 50 करोड़ रुपया मांग रहे हैं कैंपस बनाने के लिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मुंबई के बच्चे भिवंडी पढ़ने आए। आपने मेरा अगला पॉइंट छीन लिया, मैं सब सेंटर के ऊपर ही आने वाला था। बट सो डू यू थिंक आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बुला पाएंगे? देखिए, भिवंडी की पॉपुलेशन 11 लाख है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़मीन है, अफोर्डेबल ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, मेट्रो चालू होगी तो लोग चाहेंगे कि भिवंडी के अंदर इंस्टीट्यूशन खुले। कनेक्टिविटी इज़ अ इशू। मैंने आपको क्या वादा किया, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, ये हम 5 साल में इम्प्रूव करेंगे। और अंजुमन ऑलरेडी तैयार है। मेरा टर्म अभी जैसे ही दूसरा शुरू होगा, अल्लाह चाहेगा तो फर्स्ट थिंग हम अंजुमन को इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की मदद करेंगे। सर, ये एक चीज़ है जिस पे मैं डेफिनेटली विश करता हूँ। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं ये पॉडकास्ट मैंने इसके लिए शुरू किया है, और लेजेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? मुझे नहीं हो रहा, आप लोग को अगर हो रहा है तो आपको हो रहा है क्या बोरिंग? तो मुझे क्या रहता है, मैं टेक्निकल ज़्यादा बोलता हूँ तो पता नहीं। अरे नहीं सर, आप बोलो। टेक्निकल नहीं रहेगा तो हम नीचे ट्रांसलेट करके डाल देंगे कि क्या चल रहा है। बोलिए। बट एजुकेशन इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे है। और अगर मैं सिर्फ एक हमारी कम्युनिटी की बात करूँ, राइट, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ सर्टेन एरियाज है जहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि यही ऑक्यूपेशन हमारे लिए है। या अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके पास बाइक मिल जाएगी घर से EMI पे, आप 2 एप्लीकेशन लगा लोगे और आप वो डिलीवर करोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ सकता था तो वो और कुछ कर सकता था। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में। आपके क्या थॉट्स है सर? एक तो ये आपने बताया मेरे को, ये एजुकेशन के ऊपर आपने बोला। मेरे को एक और चीज़ आपसे ये जाननी थी कि सर कोई प्रोविजन ऐसा आप तैयार कर रहे हो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन आर्मी में, पुलिस में या सिविल सर्विसेज में हम लोग जाएं? IAS आई अंडरस्टैंड इज फार, राइट। एक स्टडी सेंटर हमने भिवंडी में बनाया है, एक लेक्चर रूम बनाया है, और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहते। ओके, एक चीज़ मुझे लगता है कि जो हमारी स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आने के लिए 100 मार्क्स का मराठी कंपलसरी है। तो हमारे बच्चे उर्दू से आते हैं, तो वो एक हिंड्रेंस है। सेकेंडली क्या है ना, अवेयरनेस नहीं, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं कि आप जॉब्स रिपोर्ट हो और उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हो। छोटी सी शुरुआत हमने की है, एक स्टडी सेंटर, एक लेक्चर रूम। अब वहाँ से जो अकेडमिशियंस हैं हमारे भिवंडी के, उन्होंने मतलब उतना भी नहीं हमारे पास था। मतलब एक लाइब्रेरी, एक स्टडी सेंटर, एक लेक्चर रूम पहली बार हमको मिला है। तो हमारी शुरुआत हो रही है, लेकिन यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें होंगी। डेफिनेटली, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू हैपन। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, भिवंडी के बारे में आपके क्या थॉट्स है और क्या चैलेंजेस आपने फेस कर, आपने क्या काम किया है टू एम्पावर द वुमेन ऑफ दैट एरिया? सर, हम तो अभी आज स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे डोंगर इलाकों में वुमेन के लिए टॉयलेट्स बन जाए। हमारे मोती उद्योग में हमारी बहनें काम कर रही है, उनकी मतलब वर्क जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। आपने वुमेन की मैटरनिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे बात की, बहुत एस्पिरेशन है महिलाओं के। कल मैं इत्तेफाक से एक मेरी ही ऑफिस में, मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, तो हमने एक मेकअप सीखने का प्रोग्राम रखा। कितनी औरतें आई होंगी? सर, इतनी सी छोटे से प्रोग्राम के लिए 250 औरतें आ गई। देखिए, एस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग का सेम होता है, महिला हो या मर्द हो, सब चाहते हैं कुछ करना। और महिलाएं ज़्यादा, बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको
कोशिश करना चाहिए कि वो जॉब्स, अभी मैं कल मुझे एक बच्ची आके कैलीग्राफी बता रही है, अभी कैलीग्राफी का लेवल ये था कि उसके लिए एग्जीबिशन रख सकते हैं। बच्चियाँ मेहंदी बनाना सीखती हैं, बच्चियाँ पैकिंग सीखती हैं, कई लोग होम शेफ बन गए। एक प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप का चाहिए। उसके लिए अब जो भिवंडी नया बन रहा है, जो नए मकानात बन रहे हैं, मिडिल क्लास वहाँ आ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट भिवंडी आप आएंगे तो आप बुलाएंगे तो सर हम जरूर आएंगे, बट अरे भिवंडी खींच के लाएगा आपको। अरे सर, मेरी वाइफ का ग्रैंड मदर का प्लेस है वो, बट मैं जब भी वहाँ पर आया हूँ, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द वे दैट आई शुड ट्रैवल। जस्ट लिटिल मोर पेशेंस एंड यू विल एंजॉय हियर। नहीं, डेफिनेटली, एंड आई होप टू बी रॉन्ग, आई वांट टू बी रॉन्ग, बिकॉज़ हमारे सी इट टेक्स अ लिटिल टाइम, यू नो, फर्स्ट मेंटालिटी बदलती है। ब्रांड भिवंडी बहुत अभी पॉपुलर हो गया है, एटलीस्ट असेंबली में तो भिवंडी भिवंडी गूंजता रहता है, मदनपुरे और बाइकला से ज्यादा गूंजता है। सर ये ऐसा है कि वी आर दी ओजीज, तो हमारा ही सिक्का चलेगा नहीं। आई मीन ऑब्वियसली मदनपुरा हमारे लिए स्पेशल है। नहीं, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है मदनपुरा, लेकिन जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन बाइकला को मिलना चाहिए था, मुझे लगता है नहीं मिला। और कंस्टिट्यूंसी ना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसकी औलाद की तरह होती है। आई गेट इट सर। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने बात कर ली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ईद मिलादुन नबी के टाइम पे एक कम्युनल क्लैश हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, कुछ लोग कह रहे हुआ है। एंड भिवंडी हैज अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनल क्लैशेस, ऑलबीट इन नॉट इन रेगुलर इंटरवल्स, बट हुए। सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए व्हाट आर योर एफर्ट्स एंड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो ना, वो सोशल हार्मनी ले आता है। ईद मिलादुल नबी में मैन्युफैक्चर करके आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल के लोगों ने कुछ शरारत करने की कोशिश की। कितनी देर में कंट्रोल आ गया? लेकिन सर लाठीचार्ज हुआ, लोगों को पड़ा। नहीं, लाठीचार्ज हुआ हाँ, कंट्रोल करने के लिए। ओके। और आपको मैं बताऊं, एग्जैक्टली 6-7 मिनट का लाठीचार्ज था, लाइट, और उसको इतना प्रोजेक्ट किया स्प्रेड हुआ फिर? नहीं, कहीं भी शहर में आप देखो राइट्स नहीं हुए। भिवंडी के लोग बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि ये हमारा नुकसान करेगा। और भिवंडी में ये देखिए, शहर, हर शहर में छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, हर समाज में है, लेकिन ये समझदारी है भिवंडी की आवाम की, बहुत हिंदूज एंड मुस्लिम, कि 2 दिन में सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई। हम नॉर्मलसी पे आ गए, मोहल्ला कमेटीज बैठने लगी, दोनों समाज मिलने लगे। और क़यादत जब होती है ना शहर की, उसका चैलेंज यही होता है, कंट्रोल करना है। हाँ, और ये तो इलेक्शन में मुस्लिम क़यादत जहाँ है वहाँ तो ये चाहते हैं राइट्स हो, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में आई। सर राइट्स के बात हुआ, सोशल हार्मनी का बात हुआ, मेरे को आपसे पूछना था, हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू? हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू गो थ्रू ये डिवाइड जो है, हिंदू एरिया, मुस्लिम एरिया, दिस एरिया, दैट एरिया? आपको याद है वो दिन जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, हम सब क्या सोच रहे थे कि अब देश बदल गया है। पर हम जो लोग समझते हैं पॉलिटिक्स को, हम जानते थे ये कॉस्मेटिक है, मैन्युफैक्चर्ड है। हजारों करोड़ लगाए गए झंडों में, माहौल बनाने में, लेकिन नहीं बना, क्योंकि इस मुल्क की नींव जो है वो सेक्युलर है, वो भाईचारे पे है। आप कितना किसको बदलोगे? आप ये जो 1000-2000 साल का जो इतिहास है हिंदुस्तान का, आप इसको बदल नहीं पाओगे। आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना। कहाँ? आज देखिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत रही। हाँ, वो एक था, बट मैंने तो अमित शाह जी का भी देखा, वो तो कैमरे पे मना कर देता है, वो कह रहे देश संविधान से चलेगा। कौन से संविधान से चलेगा? ये जो संविधान हम बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। देश संविधान जो एग्जिस्टिंग है, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ये बोलिए ना उनको। मेरे को मिलेंगे तो मैं तो बहुत कुछ पूछूंगा। आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये उनको बोलना चाहिए कि जो ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है, वो संविधान से देश चलेगा। बोलिए ना। आप मेरे को उतना प्रमोट कराइए। ये आप खुद ही प्रमोट हो रहे हैं, देखिए हम चले आए। थैंक्स सर। आप तो पहले उसमें आ गए थे सर। You spoke about constitution. Like, how often do you read the constitution? I have a red book next to me, and thanks to Rahul Gandhi for that. And trust me, I mean, let's acknowledge, I'm not from Congress, but yes, we have started. See, when I became a councillor, तो वो रेड बुक मैंने एक IAS ऑफिसर के पास देखी थी, तो मैं वो मांग कर लाया था, और हम रेफर करते थे उसको। लेकिन वो सिविक इश्यूज एंड टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड, पर हम वैल्यूज के लिए अब रेफर करते हैं।
हम वो सेक्शन 14, 15, 25 आप पढ़ते हैं जो हमारी आज़ादी को गारंटी करता है। आपको पता है मैं अमेरिका में था, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मैं ये थोड़ा आपने ना ऐसा वो कह रहे मैं पूरी दुनिया घुमाऊं व्हेन आई वाज इन अमेरिका। नहीं आई टेल यू, मैं सीखने गया था, मैं काउंसलर बना, उसके दूसरे दिन मुझे नॉमिनेट कर दिया गया, मैं गया। फ़र्क आपको बताता हूँ, हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया, ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क पढ़ाया गया। तो फ़र्क ये साहब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो रिलीजियस फ्रीडम को इतनी अहमियत देता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरा मुल्क डाइवर्स है, वो रिस्पेक्ट करता है कि आप के धार्मिक वैल्यूज़ अलग है, मेरे अलग है। उससे खूबसूरती से किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कैप्चर नहीं किया। ऑब्वियसली। और हमें ज़िंदगी भर जो कायद थे जिन्होंने हमारा आइन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत अहमियत है, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन जो समाज हमारा है उसको समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्या खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। नहीं, डेफिनेटली आई वुड वांट टू सेकंड दैट थॉट, बट यूएस का तो सर वो कैपिटलिस्ट थॉट के साथ में वो लोगों ने इंडिविजुअल फ्रीडम को इतना वो रखा। और आपको मैं वापस भिवंडी पे लाऊंगा, क्योंकि यही कैपिटलिज्म इन सोसाइटी का कौन भिवंडी ने झेला, क्योंकि वहाँ के लेबर्स एक्सप्लॉइट हुए। इसके लिए मैंने आपको बोला था कम्युनिज्म कैन बी एन इल्यूजन, बट फॉर भिवंडी इट कुड बी अ सॉल्यूशन। नहीं देखिए, जब सोशलिज्म आता है ना तो वो एक जस्ट और फेयर सोसाइटी बनाता है। हम एजुकेशन पे काम करके, हम हेल्थ पे काम, जब मैं मदनपुरी में उमरत जब खुली, क्या हुआ हमारे यहाँ पे केजी खुल गई, तो वो नौजवान जिसका बच्चा अभी स्कूल जाने लायक हुआ, वो 50,000 रुपये प्राइवेट स्कूल में देता था, उसको फ्री तालीम मिली, मयारी तालीम मिली। आपने उस परिवार को एक्चुअली 50,000 रुपये जेब में डाले। सोशलिज्म क्या है? आप अच्छी सोसाइटी बनाइए, जस्ट सोसाइटी बनाइए। वो ये आज हमने 22-62 बनाई, 2,000 बच्चियाँ पढ़ेंगी, वो बच्चियाँ हर साल 6-7 हज़ार रुपया स्कूल में फीस भरती थी, वो बच गए, तो बच गए। आपने मैटरनिटी की फैसिलिटी कर ली, MCH बना लिया, यानी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया, 30-35 हज़ार रुपये मैटरनिटी में जाते थे, वो बच गए। सोसाइटी बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। डेफिनेटली सर। अब आप समझ रहे तो ये भी बता दीजिए, मदनपुरा, who do you think would be the right candidate for us? It's really tough because I'm not saying this as an MLA. मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं बड़े सीनियर लीडर्स को फ़ोन कर रहा था कि भाई हो क्या रहा है। और अफसोस है सर, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे बाइकला को अच्छी क़यादत आज भी नहीं मिल रही। नहीं, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा किसको टिकट मिल रही है ऑफ कैमरा, पर लेकिन मुझे अभी भी एक कशक मेरे दिल में है कि जो क़यादत, जो विजन हम बाइकला के लिए चाहते हैं, मैं चाहता था कि हम लोग रास्तों पे चले, वॉक करें, रन करें, हमारे बच्चे खेले, हमारे फुटपाथ ऐसे हो कि हम चल सके। लेकिन खैर दुआ ही कर सकता हूँ कि बाइकला को अच्छी क़यादत मिले। नहीं, डेफिनेटली वी आर होपिंग, क्योंकि जो भी आए, और मेरे ख्याल से अभी पॉलिटिक्स का एटलीस्ट इन आवर एरिया वो एक लैंडस्केप बदला है कि डेवलपमेंट फोकस्ड कर रहे हैं लोग, विजन उधर ही जाएगा तभी लोग सपोर्ट करेंगे। अफसोस ये होता है ना कि एंट्री पॉइंट बहुत टफ है पॉलिटिक्स में। पैसा चाहिए, आपको पहचान चाहिए, आपको नेता की चापलूसी चाहिए, या आप किसी के बेटे होंगे तो मिलेगा। One day I want to see politics where somebody like you can just walk in and say, tomorrow I want to be the mayor of Mumbai. Like me? Anyone. I don't anyone. No, anyone. See, point is कि जस्ट सोसाइटी कब होगी? जब बराक ओबामा जैसा एक व्यक्ति जो ब्लैक है, जिसके एंसेस्टर्स मुस्लिम है, वो एक वाइट सुप्रीमेसी वाली कंट्री में जाकर प्रेसिडेंट बनता है। I mean that's where I think is politics. Yeah, I mean it wasn't white supremacist, but I agree, क्योंकि लेकिन उसको भी सर कहना कि बराक ओबामा को भी एडजस्टमेंट लेना पड़ा ना। Maybe white dominance. हाँ, white dominance, बट उसने भी उसको चर्च में जाना पड़ा ये बताने के लिए। वो उसका प्राइवेट लाइफ है। हाँ, लेकिन जजमेंट तो हो रहा था ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी प्राइवेट लाइफ है। पर मुझे बताइए कि अंतुले साहब महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर बने, क्या महाराष्ट्र तैयार है कि काबिलियत के बुनियाद पे कोई भी, मैं नहीं कह रहा अंतुले साहब बने या मुसलमान बने, कोई भी बने, अंतुले साहब का काम आप देखिए, मुसलमानों ने उनकी कदर नहीं की। महाराष्ट्र में कोई भी आए वो अपनी काबिलियत पे आए, मजहब के नाम पे नहीं आए। ये दुआ है मेरी। That is the vision that we have also. मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हो।
नहीं बोर कैसे होंगे सर, मजा आ रहा है सर। आपका विजन क्या है भिवंडी को लेकर? लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। व्हाट हैव यू डन इन भिवंडी इन द लास्ट 5 years? इफ आई गिव यू 2-3 minutes टू टेल व्हाट हैव यू डन। भिवंडी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इंसान के जीने का स्तर है, वो अच्छा हो जाए, कनेक्टिविटी आ जाए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन के नए मौके, नए ऑप्शंस हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिले, रोज़ी रोज़गार अच्छा मिले, खुशहाल ज़िंदगी हो, अच्छे पार्क हो, स्टडी सेंटर हो। आज हमने अंसारी प्लेग्राउंड बनाया, जॉगिंग ट्रैक लेडीज़ के लिए बनाया, स्टडी सेंटर बनाया। हमारे यहाँ अपना खुद का एक छोटा सा APJ अब्दुल कलाम एस्ट्रोनॉमी सेंटर बन रहा है। तो इंसान के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वो उसके शहर में मिले, ज़िंदगी का अच्छा दर रहे और लोग खुश रहें। सर ये जो आपने बताया इसमें से कितनी चीज़ों पे आप ऑलमोस्ट ऑन द ट्रैक हो? सर APJ अब्दुल कलाम विल बी डिलीवर्ड इन 1 महीने में बन जाएगा। अंसारी प्लेग्राउंड बन गया, स्टडी सेंटर उधर है, 22-62 बन गया, 12 किलोमीटर CC रोड बन गए, एक्सेसिबिलिटी के लिए नया रोड बन गया। आप पानी के लिए आप कह रहे हो, हमारा नया 100 MLD का प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर इशूड है, काम चालू है। आई थिंक 1100 करोड़ के काम है। ऑल द बेस्ट। उसमें क्या गार्बेज का भी है सर, ओपन ट्रेन्स एंड गार्बेज? बिल्कुल। वो क्या होता है, कुछ काम नगर सेवकों के लिए छोड़ना चाहिए। नहीं, आई एम टेलिंग यू, मैंने कोशिश किया कि लोकल बॉडी में मैं इंटरफेयर नहीं करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ भिवंडी में कि मैं दुआ करता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना, नेक्स वाले औलाद मिले, नेक्स वाले कॉर्पोरेटर्स हमको मिले, और आने वाले कॉर्पोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह नेक होंगे इंशाल्लाह। अभी भी नेक थे, लेकिन उनके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिक सर्विसेज का हम लाएंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली, आई होप दैट हैपेंस। थोड़ा सर माहौल को लाइट करते हैं, मुझे लग रहा है आप बोर हो जाएंगे, नहीं तो मैं तो सवाल पूछता चला जाऊंगा। बट just last question on this is that what are the first 5 tasks that you would do if you get elected? First 5 tasks is कि we want to, you know, internal roads है हमारे, उसके 150 करोड़ पे सरकार से लाना है। IGM और MCH को खड़ा करना है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाना है। उसके बाद मोती उद्योग जो हमारा है उसका MIDC बनाना है। जो कानून में बनाना चाहता हूँ हमारे नौजवानों के लिए, जो गिग वर्कर्स जिनको आज बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, वो मैं लाना चाहता हूँ। उसके बाद ब्रांड भिवंडी को स्ट्रेंथन करके, भिवंडी कॉन्क्लेव करके, वो पूरी जो परिसर है जो आज अनप्लान्ड बन गई है, उसके लिए एक नया शहर अनाउंस करके उसको प्लान सिटी बनाना, ये मेरा विजन है। What is brand Bhiwandi, if you would like to do? Brand Bhiwandi is when you come to Bhiwandi for various things, not just dhaba. Yeah, I definitely come there for a lot of things. मैं बीच में आने वाला था वहाँ पे there's something that had happened near Bhiwandi which I will talk to you about. एक pollution की study थी, फिर वहाँ पे एक fisherman के ऊपर हमला हुआ था, तो हमको वो सब पता करना था, but then we'll talk about it. So it's not that important. Sir, how important is एहतसाब for you? What is एहतसाब for you? When I was in US, एहतसाब का जन्म हुआ। अकाउंटेबिलिटी में मैं बिलीव करता हूँ कि आप MLA हो, MP हो, अधिकारी हो, सरकार हो, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। शहर में क्या है कि किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं निकलता, आपको अपना भी एहतसाब करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस का एहतसाब करना चाहिए। तो एहतसाब का जन्म हुआ, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन एहतसाब आज हैज़ ग्रोन into a very large organization where there are permanent employees, 32 employees. We run 2 schools. We have these 4 values project. It's a beautiful organization where there are 1,000 children getting free and quality education. आंचल हमारा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है। और ये जो 4 वैल्यूज़ मैंने बनाए हैं, जो मेरा विजन है कि हर माइनॉरिटी एरिया ही नहीं, हर इंस्टीट्यूशन में, हर मिडिल क्लास स्कूल के अंदर ये 4 वैल्यूज़, जिसको मैं कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, AI, एंटरप्रेन्योरशिप, और चौथा मॉरल वैल्यूज़, ये सिलेबस हम पहुँचाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करें। So it's a long list of things. That's really good. I want to come to AI for that, but let's talk about your personal reflection. Like how do you plan? जैसा भी like it's a chaos, right? It's a chaos out there in terms of सबकी सभाएं हो रही थी आचार संहिता से पहले, किससे मिलना है, किनको एड्रेस करना है, क्या इशू। So what is your way of preparing yourself for the day, week, month? How do you do that? I have a very good team. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके ज़रिए तमाम मेरे साथियों को शुक्रिया अदा करूँगा। हमने रिवर्स शेड्यूल बनाया। Okay. 20 तारीख को इलेक्शन है, तो 20 से लेके 20 तक हम क्या करेंगे। So it's almost ready. Okay, that's good. And as a person also, are you someone who's very organized?
I try to be. I'm not liked for it. I'm a taskmaster, and Are you? yeah, and a lot of people hate me for that, but people have understood now. I have a lot of volunteers. जैसे मेरा एक बच्चा है नावीद, मेरा शेड्यूल बनाता है, वो बेचारा बिजनेसमैन है, वो अब मुझे वॉलंटियर कर लिया एज अ पीए. बहुत सारे मेरे साथी दोस्त जिन्होंने अपने हाथ में ये पूरे इलेक्शन को लिया है, हम कोशिश कर रहे हैं. Oh, that's good. How I want to know about Raees Sheikh, but not the politician, not the MLA, not the Samajwadi party member. मैं जानना चाहता हूँ Raees Sheikh as a husband. How are you? Like, do you get You should complaints ask from? my wife. What do you- I have a does she very, complain? very, very, very understanding wife, Yeah. understanding daughter, Okay. and they are my support. Basically, not only that they never complain, but they are very supportive. They understand. We've gone through personal challenges. So, Bushra is a special need child, but Allah Ta'ala has blessed her because of our work. And it is not, I cannot claim everything that I'm doing. It's not mine. It's my family's achievement, or you may say good work that we've done. You are incomplete without family, and it's very supportive family. No, that's true. And again, you can stop me if you want to. Was Bushra also the motivation behind it, sir? In many terms. Bushra was motivation behind the early intervention center, जो बच्चों का अस्पताल बना. तो बच्चों का जो अस्पताल बना वो completely बुशरा को डेडिकेटेड है. उसी ने इनॉग्रेट किया, उसने कंट्रीब्यूट किया, और आज 2,500 बच्चों को मुफ्त थेरेपी मिल रही है, जिंदगी का एक सहारा मिल रहा है. तो बुशरा इज इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. You are getting very emotional. नहीं, of course, yeah. But what would you like to tell someone who's also a father and who also has someone like जिनके बच्चे शायद special needs वाले हो? What message would you like to pass? एज अ फादर बहुत, एज अ मदर बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अल्लाह ताला जो फैसले करता है, कभी कभी आई गो बैक एंड से कि ये क्यों हुआ, मेरी कोई गलती तो नहीं होगी. देन आई कम बैक एंड से गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला फैसले करता है. तो उसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत पेशेंट होना चाहिए, डेस्टिनी को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, कंडीशन को अंडरस्टैंड करके सोल्यूशन निकालना चाहिए. कल मैं एक शादी में था कल, और बहुत ही बेचारे गरीब फैमिली की शादी थी. तो एक नाबीना बच्चा जो ऑटिस्टिक भी है, वो मेरे तक आया, और उसकी माँ मुझे हाथ लगा. आई अंडरस्टैंड स्पेशल नीड चिल्ड्रन. तो मैं उसको गले लगाया और मैंने उसके हाथ पड़े, और वो कह रहा है मैं इंस्टाग्राम पे हूँ. तो उसकी माँ ने मुझे याद दिलाया कि ये छोटा था तो गोवंटी पे मैं आपसे मिली थी, और आपने मुझे केएम अस्पताल भेजा था. एंड दैट्स वेयर केएम स्टार्टेड अ स्मॉल इंटरवेंशन सेंटर. वो बच्चे को वक्त पे सपोर्ट मिला, तो नाबीना होने के बाद भी ही वॉज वेरी लाइवली. और मैं समझता हूँ माजुरी कुछ नहीं होती. आपके शायद बॉडी पार्ट्स थोड़े वीक होते हैं, लोग तो जहन और जहनियत से बाजूर होते हैं, तो माजुरी कुछ नहीं होती. Stephen Hawking is an example, right? Yeah, but I meet sick people all the time. Perfectly okay रहते हैं, लेकिन जहनी तौर से माजूर होते हैं. सर, हुआ ऐसा कभी कि आपको विधानसभा में मिला हो ये एमएलए और आपको लगा ये कैसे एमएलए बन गया, अरे इसको तो काम ही नहीं आता, ये कैसे आ गया? मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता उनका जो मैंडेट लेके आते हैं, और हर किसी में खुश खूबी होती है, आपको नहीं पता. मैं ढूंढता हूँ वो खूबी, एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ देम हु कम देयर, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम come because of wrong ideology, but most of them I see like आपने सुशील कुमार शिंदे साहब की बेटी प्रणीति शिंदे, अब लोग बोलते बहुत एलिटिस्ट है, पर उनका भाषण अगर आप सुनोगे ऑन सोशलिज्म, ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, उससे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं. गणेश नायक लोग बोलते बहुत पैसे वाले, गणेश नायक का भाषण कोई नहीं सुनता. मैं सुनता हूँ, क्योंकि गणेश नायक 2030 की बात करते हैं, 2040 की बात करते हैं. तो देयर इज समथिंग इन देम. कोई इलेक्ट होके आता है तो उसमें कुछ होता है. सर, ये तो मतलब आपने बोला ठीक है, बट थोड़ा सा पॉलिटिक्स हटाइए. आप बताइए कि आपको लगा हो कि यार ये आदमी कैसे, इसको काम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सारे काम कर रहे होते, आप मुझे फंसा दोगे. नहीं सर, नहीं है कि आपको फंसाओ. अगर सारे काम कर रहे होते तो फिर नीतीश राणे को देख के मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा पब्लिक से कुछ गलती हो गई. बट ये तो अभी ऑन चल रहा है. बट ठीक है, if you don't want to answer that, let's move forward. I answered you. Okay, let's move forward. What do you do to unwind the stress that you get? I'm a very switch on, switch off person, basically. Easily. Is it Music, cooking? I'm a very good cook. Yeah, very good cook. What are you saying? Seriously? Seriously. Is that as per you or your wife?
We are a very difficult family when it comes to food. My wife eats something else. I eat something else. Bushra eats. So I cook for Bushra. But that's nice. That's very good. What's your favorite holiday destination? And dare you say somewhere in India because I like Wales a lot. You like it? Yes. That's nice. Wonderful. After Wales? Dubai. Oh, that's nice. Dubai is not a vacation. It's second home. For you? I've stayed there for a very long period. Oh yeah, you were working there. Right? Yes. What did you work at? I was. We were basically trading in paper, which is printing, writing, paper, packaging paper. Okay, wonderful. Alright, सर ये सवाल मैंने यूसुफ सर से भी पूछा था और मैं हर एक ऐसे इंसान से पूछता हूँ जो एक पब्लिक आई में है. आपके जो पुराने दोस्त होंगे, like from your Sydenham days or from your place where you've grown up, are you still in touch with them? Yes and no. Okay. Yes, with a lot of friends who were in college. No, with a lot of friends who were in school. But क्या होता है, कनेक्टिविटी रखना बहुत कुछ है कुछ नहीं. पर क्या हो गया कि लाइफ इतनी फास्ट नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्स रही 15 साल में. अब जैसे 3 कंस्टिट्यूंसी, उसके बाद 3 अलग एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल टर्मोइल, थोड़ा मन ही नहीं हो रहा है. लेकिन yes, now I'm 50, I want to go back to my friends, go back to my earlier phases of life, thank people who have supported me. I keep talking to them, but उतना वक्त एक पॉलिटिशियन नहीं दे पाता, क्योंकि आपने कुछ एम्ब्रेस किया हुआ है, आपने जिम्मेदारियां एम्ब्रेस की हुई है. आपका वक्त आपका नहीं रहता, आपका वक्त स्लाइस हो जाता है वो सारे लोग के लिए जो जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं. बट कभी तो स्विच ऑफ होना चाहिए ना पॉलिटिशियंस के लिए भी. होता है, नहीं होता है ना, स्विच ऑफ होता है, ऐसा नहीं है, होता है. लेकिन yes, sometimes we go for dinner and we meet. So that's it. What's your hobby apart from cooking? I'm not a very sports person or anything. It's I am. That makes us two. I love music and I keep listening to Do music. you sing? I feel that आप बोलोगे कि आप गाना गाते हैं. बहुत बुरा गाता हूँ. लेकिन हाँ ठीक है, शायरी वायरी पढ़ते हैं, लिखते हैं. हाँ मैंने देखा था. आपकी कोई फेवरेट शायरी बताओ सर. एक आपने के मुशायरे में चढ़ के शायरी बोली थी जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था. तो who's your favorite शायर, एटलीस्ट वो बता दो. अभी तो काशिफ है हमारे भिवंडी से, एक शायर है, उन्होंने बड़ी एक शायरी बोली जो जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आया. What is that? जाने दीजिए, वो बोलने के बाद फिर कोई लफड़ा हो जाएगा. नहीं दाने नहीं बना लिया. नहीं, we'll not do that. But anyway, okay, which is your favorite musician? Like what music do you listen to? College years we were into more of English music. अब बूढ़े हो रहे हैं, 50 साल के हो गए, तो 50 शायरी मतलब देखिए रेख्ता के जितने सिंगर्स है, गजल जो आई लाइक मोर सूफी. यू विल बी सरप्राइज्ड, रीचा शर्मा इज माय फेवरेट सिंगर. Oh wow. Okay. And back in college, like who was your favorite artist? Like even if it is English songs, who did you like the most? Mariah Carey. अरे वाह, that's nice. तो आपको R&B पसंद है? आपने कभी रैप या हिप हॉप की तरफ जाने का सोचा नहीं है? नहीं, आई एम मोर सोलफुल म्यूजिक. हाँ, मराया कैरी का एक गाने से तो आज तक कमा रही है. क्रिसमस का जो उसका गाना, शी इज डूइंग दैट. Alright. Who keeps you in check? Like for me, for an example, if there's my mother, there are my friends. No, I'm very bad in that context. Okay. I have a very big self-check mechanism. Okay. And situation keeps me in check actually. Politics is a check by itself. No, but then you should have people that you can rely on emotionally. कि पता है ये मेरे से सच बोलेगा, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स इज अ प्रोफेशन ना. हाँ. उसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत होता है. सो यू नो you tend to not trust people because बहुत सारे आपको मैनिपुलेशन हो चुके होते हैं. बट यू हैव योर पीपल आउटसाइड योर पॉलिटिकल लाइफ. देयर आर गुड फ्रेंड्स हु see things and then they advise. Like a lot of MLAs, my friends, who tell me here I'm wrong or there I'm and wrong. you're open to that. The younger lot is very open to everything. Well, that's really nice. All right, I wanna. You'll be surprised with the representation you see in the new Maharashtra Assembly. Is it? It'll be younger, sharper, brighter, more ideologically oriented and committed. And ये हमको चाहिए भी ना, कि हम चाहते हैं कि लोग आए. चेंज आ रहा है. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जब वो लोग कहते हैं कि अरे मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ, कोई पॉलिटिक्स में कोई स्टैंड नहीं लेना भी एक तरीके की पॉलिटिक्स है. यू हैव टू बी इंक्लाइंड. एंड आई एम लाइक, मुझे वो लोग नहीं पसंद है कि लाइक आपका कोई एक स्टैंड हो और आप उस स्टैंड पे मतलब चलो, राइट.
और यूथ में वो चाहिए, हमको पावर चाहिए। मैं समझता हूँ वो व्यक्ति, वो पॉलिटिशियन कंप्लीट नहीं होता जिसको पता नहीं होता है वो किस चीज के अगेंस्ट है। ओके, दैट्स गुड। व्हाट आर यू अगेंस्ट? आई एम अगेंस्ट कम्युनलिज्म, आई एम अगेंस्ट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हेट्रेड पॉलिटिक्स। एंड डू यू थिंक दैट विल काइंड ऑफ लाइक ईज आउट? क्योंकि एक बार जो मुझे चीज़ शुरू हो लगता है जाती है, नेक्स्ट हो जाती 5 है। साल में हिंदुस्तान और सेक्युलर बनेगा। आपका ये होप है, उम्मीद है, या आप नहीं, सोच मैं रहे हो? बहुत श्योर। आप श्योर हो? आई होप दैट हैपेंस। ओके, वन ऑफ द फ्यू सेशंस दैट वी हैव नाउ इन दिस, आप भिवंडी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर आप गलत हुए तो बुशरा विल बी लाइक रियली अपसेट विथ यू। डू यू नो व्हाट इज जेन ज़ी? No. You don't know who Gen Zs are? No, nowadays, you know, a lot of people, I'm disconnected to the more happening things with the younger lot. No, I don't know. So Gen Z वो बच्चे होते हैं जो 2000 के बाद पैदा होते हैं, तो Obviously, मैं नहीं हूँ। हाँ, बट Gen Z की खुद की एक भाषा है सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके वो स्लैंग सुनो और मेरे को बताओ what do you think इसका मतलब क्या होगा? डेलुलू। Difficult, really difficult. I mean, you're asking a 50-year-old, yeah. Doesn't matter, you have a kid at home, you should know. डेलुलू is delusion, ठीक है? Sus, No. give it a try. Oh, that's a tough one. Really, no. Suspicious, अगर कोई ऐसी है, that is sus. Okay, that's what Bushra's language is probably. Yeah. Cap, Cut. close, एक और। Shut it. नहीं, कोई बात अगर गलत हो जाए या गलत हो, झूठी हो, तो यू बी लाइक दैट्स कैप, दैट्स अ कैप। Okay. Got ओके it. ओके, दिस वन इज गुड। बौजी। This is Korean. नो, दिस इज नॉट A कोरियन। lot of kids are nowadays speaking. बौजी। Friend. बोजी। I don't know this language. बोजी इज जो अपने फैशन स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा दिखाता हो, ठीक है? लास्ट वन इज ड्रिप। Going down? ड्रिप इज किस तरीके का आपका फैशन सेंस है, आप क्या कपड़े पहनना पसंद करो, दैट इज ड्रिप। But this is a completely different world. या बट देन ये सेक्शन मैं आपको काट के दूंगा एंड देन यू हैव टू गो एंड शो टू योर डॉटर दैट दिस इज वेयर। No, but I will not like it because I don't like slang. I'm a very big fan of a good English language. Got it. But all right, sir, एक कमिटमेंट आपको मेरे को देना है कि you will come back again to us after the Hopefully, elections. after an ML. हाँ नहीं, definitely once the election happens and whatever happens happens. और सर आप Gen Z वर्ड सीख लो क्योंकि आपके फ्यूचर वोटर्स हैं। You know, you've given me a big clue. So next time when I have to address them, I'll have a new language. I'll take Bushra's help. डेफिनेटली आज मैं आपके बीच बहुजी बन के आया हूँ, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा है। बट ऑलराइट, आई थिंक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ सर। आई नो दैट वी काइंड ऑफ I don't know if people have liked it. हाँ हाँ सर, आपके सामने थोड़ी मना नहीं, करेंगे। मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ। आप जाओगे तो मेरे को बोलेंगे कि ये क्या किया। बट सर एक लास्ट चीज मेरे को आपको बोलनी थी। ये आपका स्लॉट है, ठीक है? अब आप जो मैसेज आपके वोटर्स को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना चाहते हो, लाइक थ्रू अस, इफ यू वांट टू गो एंड कम्युनिकेट टू देम फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। देखिए, हम एक संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं, वैल्यूज की राजनीति कर रहे हैं, और आसान नहीं होता कि उन चीज़ों पे चलना जो उसमें आप फर्मली बिलीव करते हो। जो बहाव होता है, जो समंदर का बहाव होता है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, और हम काम कर पा रहे हैं क्योंकि भिवंडी हमको सपोर्ट कर रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ भिवंडी के और जो प्यार देखता हूँ, वो सब मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंशाल्लाह आपके प्यार हमारे साथ बरकरार रहेगा, वोटों में कन्वर्ट होगा, और एक बड़ी मार्जिन से हम जीत के आएंगे। और जो कुछ आज मैंने बताया है इस इंटरव्यू में, वो मेरे सच्चे इरादे हैं, और उन सच्चे इरादे मकसद को पूरा करने के लिए पूरी जिद्दोजहद मैं करूँगा, और एक नया भिवंडी हम देखेंगे। भिवंडी बदल रहा है और भिवंडी का सफ़र कंटिन्यू रहेगा। आप इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के इसको लड़ें। भिवंडी का मुस्तकबिल जो है इस इलेक्शन पे पूरा डिपेंड करता है, और बहुत सारे लोग मुझे अपोज करते हैं, मेरी राजनीति को अपोज करते हैं, मेरी पॉलिटिक्स को अपोज करते हैं, लेकिन जितना लोगों ने अपोज किया उतना आपने सपोर्ट किया, भिवंडी ने सपोर्ट किया। सपोर्ट बरकरार रखिए। 20 नवंबर को आप साइकिल का बटन दबाइए, समाजवादी को, रईस शेख को और महाविकास आघाड़ी को जिताइए, और एक सेक्युलर सरकार महाराष्ट्र में लाइए। शुक्रिया सर। एक चीज सिर्फ इतना ऐड कर दो, मेरे पास डेटा है
सॉरी, जो कहता है माइनॉरिटी या मुसलमान 2 बजे के बाद वोट करने जाते हैं, प्लीज इनको बोलो कि 6 बजे के नहीं, बाद से शुरू करें। दो अपील मैं कर रहा हूँ। एक तो प्लीज गांव मत जाइए शादी के लिए, वरना शहर खाली दिखेगा। प्लीज एक बार दिवाली की छुट्टियां छोड़ के गांव मत जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे कर्नाटका से हो, चाहे आप भिवंडी के हो, कोई वेकेशन पे जा रहे हो, प्लीज मत जाइए। दूसरा, बीजेपी की साजिश ये रहती है कि हमारी पोटी को तोड़े, नाम डिलीट किए जा रहे हैं, नाम बढ़ाए जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे आकर लाइन लगा के, जिस तरह से आपने बालिया मामा के लिए और इंडिया अलायंस के लिए पार्लियामेंट में वोट दिया था, अगर आपने किया तो एक मैसेज भिवंडी से जाएगा कि भिवंडी बदल रहा है, हर महीनों में बदल रहा है। तो प्लीज़ छुट्टी मत लीजिए, जिम्मेदारी दिखाइए, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम आखिरी दिन में मत चेक कीजिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स सपोर्ट करेंगे, हमारे कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे। पहले से चेक कीजिए और जल्दी वोट दे के जिस तरह से बालिया मामा के अंदर एक लहर बना दी थी हमने, वो रिकॉर्ड कायम रखिए। Wonderful. I think that kind शुक्रिया। of... Sorry, did I cut you off? No, I said शुक्रिया। Thank you. I think that brings us to the end of what we wanted to discuss. बट सर ये पहला नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलना पसंद करूंगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना पसंद आया, बट मुझे बहुत You are exceptional. You're good. Is it? Guys, hear it. सर एक बार वो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल दो प्लीज, मैं बहुत भाई इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे उम्मीद है मेरा इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, पहले आप सब्सक्राइब दबाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे लोगों को नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। ये इंसान ने जो सवालात मुझसे पूछे और मेरे से बाहर जो चीज़ें निकाली, दूसरा शख्स नहीं कर पाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। और ये पॉडकास्ट था, इंटरव्यू नहीं था। थैंक्स अ लॉट रईस भाई, इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। गाइस।